बहुत बहुत जज़ाए खैरत आप फरमाए। ईमान ताज़ा हुआ कि नहीं? सुभान अल्लाह। मोमिन का ईमान तो ताज़ा होता है तौहीद व ख़त्म नबूवत सहाबा की शान सुनकर। अब मैं बिला ताख़ीर अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमान खुसूसी जनाब अल्लामा हाफ़िज़ ताहिर महमूद अशरफ़ी साहब जो पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन भी हैं, उनकी खिदमत में मैं गुजारिश करूँगा कि वह अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। ज़रा नारों की गूंज से उनका इस्तकबाल कीजिएगा। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से दोनों हाथ लहरा कर नारे तकबीर। ताजदार खत्म नबूवत हजरत अल्लामा ताहिर महमूद अशरफ़ी, नारे तकबीर, अपने ख्यालात का इजहार करें। रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व ख़ातमन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वाजिबुल एहतराम हज़रत मौलाना अब्दुर रऊफ़ फ़ारूक़ी साहिब, मौलाना असद मक्की साहिब, मौलाना फ़हीमुल हसन थानवी साहिब, मौलाना खालिद लतीफ़ चीमा साहिब, हमारे मेज़बान क़ारी शब्बीर उस्मानी साहिब, अकाबरीन उलमाए किराम, चूँकि स्टेज पे माशाअल्लाह एक बहुत बड़ी तादाद है। मैं तो सिर्फ हाज़िरी के लिए यहाँ हाजिर होता हूँ। इंशाअल्लाह खिताब भी और आइंदा का लाए अमल भी कायदीन आपको देंगे। हम इस वक्त जिस दौर से गुज़र रहे हैं, जिन मसाइल से गुज़र रहे हैं, उनमें अक़ीदा ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ और अस्हाब रसूल और अहले बैत की अज़मत, सदाकत और तहारत का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी है। मैं हमेशा कहा करता हूं कि अस्हाब रसूल और अहले बैत पे हमला आवर होने वाले दरअसल अक़ीदा ख़त्म नबूवत पे हमला आवर होना चाहते हैं। उनका मकसूद खाली अस्हाब रसूल और अहले बैत की अजमत से खेलना नहीं है, वो उससे आगे जाना चाहते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमलावर होना चाहते हैं। क्योंकि जब गवाही लाने वाला कमजोर हो जाए, जब गवाही लाने वाला कमजोर हो जाए तो फिर मुकद्दमा कमजोर हो जाता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के पहले गवाह अस्हाब रसूल व अहले बैत है। माशाअल्लाह हमारे शेख मुरब्बी हज़रत मुफ्ती साहब तशरीफ लाए हैं, मैं उन्हें खुशामदीद कहता हूं। आपको बात समझ आ रही है? आ रही है समझ कि जब केस कमजोर करना हो तो गवाहों पे हमला किया जाता है, अगर गवाह कमजोर हो जाए तो मुकद्दमा कमजोर हो जाता है। अकीदा खत्म नबूवत का मुकद्दमा कमजोर करने के लिए अस्हाब रसूल और अहले बैत पर हमलावर हुआ जाता है। ये तो हो ही रहा था, हम बर्दाश्त कर रहे थे, अपना मुद्दा बयान कर रहे थे। अब खत्म नबूवत के अकीदे के पहले तहफ़्फ़ुज़ के सिपा सालार सैयदना अबू बकर सदीक पे डायरेक्ट हमले आवर हो गए। डायरेक्ट। दुख आज का नहीं है, हमें मालूम है ये दुख बड़ा पुराना है। ये दुख सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत का नहीं है, ये दुख तो मुसैलमा कज़्ज़ाब की यारी का है। हमें मालूम है, हमें मालूम है, लेकिन वो मेरा अल्लाह है, वो सिद्दीक की सदाकत का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला है। इसलिए उसने दिखा दिया कि मुसैलमा कज़्ज़ाब के पैरोकार आज भी हैं। तुम्हारा दुख हमें पता है, तुम्हारा दुख हमें यह भी पता है कि मुहर्रम बड़े अमन से गुजर रहा था, तुमने कहा फसाद नहीं हुआ, तुम इस मुल्क को शाम और इराक बनाना चाहते हो,
लेकिन ये तुम्हारी गलत फहमी है। ये मुल्क जो है इसका परचम हमारे बाबा अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी ने लहराया हुआ है। हम अपना खून देके इस मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम को कयामत की सुबह तक बाकी रखेंगे। नारे तकबीर। अकाबिर उलमाए हक पाकिस्तान अल्लामा ताहिर महमूद शर्फी। मैं एक तालिब इल्म हूं और समझता हूं ये ऐसे नहीं शुरू हुए। मैं मुल्क के इदारों से आज अर्ज करना चाहता हूं कि वो बदबख्त जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक पे भौंके हैं, इनका हदूद अरबा चेक करो। अगर ये पिछले 1 साल में हिंदुस्तान के दौरे ना करके आए हों, मुझे गिरफ्तार कर लेना। मैं इतना बड़ा चैलेंज कर रहा हूं। क्या हिंदुस्तान में जाकिर नहीं, मौलवी नहीं, खतीब नहीं थे? हाँ, तुम्हारी तो पहचान क्या है? मेरे अल्लाह के अपने फैसले हैं। हमारी पहचान क्या है? हम चौकीदार हैं अकीदा खत्म नबूवत के। हम चौकीदार हैं असहाब रसूल व अहले बैत के। तुम्हारी पहचान क्या है? तुम गद्दार हो अकीदा खत्म नबूवत के। तुम गद्दार हो असहाब रसूल व अहले बैत के। मैं कहना चाहता हूं सैयदना इमाम हसन हुसैन की जिनसे सुलह है उनसे हमारी भी सुलह है। और बोलो, उनसे हमारी भी सुलह है। और जो हसन हुसैन का दुश्मन है वो हमारा भी दुश्मन है। आओ मैदान में, आओ मैदान में। तुम्हारा ख्याल था कि तुम मुल्क में आग लगाओगे। हाँ, तुम्हें पता नहीं है हम कुर्बानियों से नहीं डरते, क्योंकि हमारी माओ ने हमें जो दूध पिलाया है उसमें अल्लाह की तौहीद हमें सिखलाई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत के अकीदे का तहफ्फुज सिखलाया है और असहाब रसूल और अहले बैत की अजमत सिखलाई है। तुम्हें हम इस मुल्क में आग नहीं लगाने देंगे। तुम किस एजेंडे पे हो हमें मालूम है। इराक की फौज मजबूत थी, इराक की कौम मजबूत थी, तुमने उसे तबाह किया। शाम में तुमने अहले सुन्नत को ज़िबा किया। यमन में तुमने गद्दारों को बिठा के अर्ज़ हरमैन शरीफैन पर हमले करवाए। अब तुम्हारा ख्याल यह है कि तुम पाकिस्तान में वो खेल खेलोगे। हम तुम्हें नहीं खेलने देंगे। तुम्हें पता नहीं है, मैंने भाई नारा नहीं लगाएगा, नारा मैं खुद लगवाऊंगा आखिर में, प्लीज। तुम्हें पता नहीं है कि हमने बड़े बड़े अपने सरदारों के सर के ताजों का खून दे के इस मुल्क का अमन कायम रखा हुआ है। मुझे एक मुफ्ती निजामुद्दीन जैसा ला के दिखाओ, मुझे एक मौलाना यूसुफ लुधियानवी जैसा ला के दिखाओ, मुझे एक मौलाना ज़ियाउर रहमान फारूकी शहीद जैसा ला के दिखाओ। हमने फिर भी जनाजे पढ़े, पाकिस्तान जिंदाबाद कहा। जरदारी साहब को सारे बातें करते हैं कि जरदारी साहब ने एक बार कहा पाकिस्तान खपे। हमने तो 8000 उलमा के जनाजों पे खड़े होके फिर भी कहा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इसलिए कि ये मेरा वतन है। आज किसी के पास 10 लोग हों वो सांस नहीं लेने देता। मेरे तो एक एक मदरसे में 6-6 हजार तालिब इल्म है जो एक इशारे पे कट मरने को तैयार है। इसके बावजूद मैं पाकिस्तान जिंदाबाद कहता हूं। मुझे कोई शौक नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूं कोई गलतफहमी का शिकार ना हो कि मैं किसी को अबू बकर सिद्दीक की सदाकत मनवाना चाहता हूं। मेरे अबू बकर को किसी के मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे उमर बिन खत्ताब को किसी के मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे उस्मान ज़ुन्नूरैन को
किसी के मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे हैदर कर्रार को किसी के मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे हसनैन करीमैन को किसी के मानने से ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और सुनो, मेरे अमीर मुआविया को, मेरे अबू सुफियान को किसी कुत्ते के ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा है वो इन सब को मानता है। नारे तकबीर, शान सहाबा, शान सहाबा, अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी, नारे तकबीर। सुनो, मैं कहना चाहता हूं, हमारे दिल दुखी हैं, हमने अपने दिलों पे पत्थर रखे हैं। तुम में गैरत होती तो अदालत में आते, चूहों की तरह भागते ना। हम जिंदा हैं, मरे नहीं हैं। हम अबू बकर सिद्दीक की सदाकत के चौकीदार हैं, मरे नहीं हुए। हम मर जाना अबू बकर की सदाकत पे एजाज समझते हैं। जिंदा भी उनके हैं, मरकर भी उनके हैं। और अगर कोई ये समझता है कि वो कौम को जज्बाती करेगा, फिर लाशें गिरेंगी, फिर तमाशा होगा, तो ऐसा नहीं होगा। हम अपनी हुकूमत से कहते हैं, बार बार कहते हैं, 100 बार कहेंगे, 1000 बार कहेंगे कि जनाब वजीर आजम साहब, जनाब वजीर आला साहब, जनाब इस मुल्क के सलामती के इदारों के सरबराहान, हम फेवर नहीं मांगते, हम फेवर नहीं मांगते, इंसाफ मांगते हैं, इंसाफ मांगते हैं। अगर ये कानून इस काबिल नहीं रहा तो इस कानून में इजाफा कीजिए, इसको तब्दील कीजिए। और आज मैं ये कहना चाहता हूं, मुझे हमारे बड़े हैं, मुरब्बी हैं, मौलाना अब्दुल रऊफ फारूकी साहब, इन्होंने एक खत लिखा कि उलमा बोर्ड में जो आपके मिंबरान हैं उनका आपने कहा है राय। मैं आज यहां बबांगे दोहल कहना चाहता हूं कि जो इन तौहीन करने वालों से बरात नहीं करेगा, कयामत की सुबह तक हम उसके साथ नहीं बैठेंगे। हमारे साथ बैठने की शर्त अव्वल ये है कि जो अबू बकर सिद्दीक को भोंके, जो असहाबे रसूल और अहले बैत को भोंके, उससे ऐलान बरात करो। हम बैठते हैं, हम मसीहियों के साथ भी बैठते हैं, हम हिंदुओं के साथ भी बैठते हैं, हम सिखों के साथ भी बैठते हैं। इस मुल्क के अंदर हिंदू भी रहता है, सिख भी रहता है, ईसाई भी रहता है, लेकिन वो मेरे मुकद्दसात पर हमलावर नहीं होते। ये नहीं हो सकता। यहां तो किसी के बाप को कोई गाली दे तो वो उसके साथ नहीं बैठता। तुम तो मेरे अकीदे की, मेरे ईमान की, मेरी असास पे हमलावर हो और मैं फिर कहूं सर जी ये नहीं होगा। ना जेलें हमारे लिए कोई नई चीज हैं, ना फांसियां कोई नई चीज हैं। तुमने हमारी तारीख पढ़ी नहीं है। हाँ, राजा जफरुल हक से एक बार पूछा था नवाज शरीफ साहब ने, ये देवबंदी कौन है? उन्होंने कहा एक मौलवी था कासिम ननौतवी, उसके एक शागिर्द थे शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन, ये उनके मानने वाले हैं। ये दरख्तों पे लाशें लटका देते हैं, अपना नजरिया नहीं बदलते। हम इस मुल्क के अंदर दो चीजें चाहते हैं। नंबर एक, अगर कानून मेरे लिए है तो वो कानून जो है कादियानी के लिए क्यों नहीं है? मैं पाकिस्तान का शहरी हूं, मेरे ऊपर जो कानून लागू है वो कादियानियों पे क्यों लागू नहीं होता है? कादियानियों पे वही कानून लागू होना चाहिए। ये आइन मेरे लिए मोहतरम है, ये कानून मेरे लिए मोहतरम है, तो इस आइन का एहतराम उन्हें भी करना होगा। अभी भी तुम्हें यकीन नहीं आया कि ये साजिशें करते हैं? ये जो बर्तानिया में एक रिपोर्ट बनवाई गई, कई हमें डरा रहे हैं। ये जो हमारे बेचारे रात को टेढ़ा मुंह करके इंग्लिश बोलने वाले टीवियों पे आते हैं ना, हो अब पाबंदियां लग जाएंगी,
अब मैंने कहा रोटी रुक जाएगी, पानी रुक जाएगा। अल्लाह की कसम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की चौकीदारी में अगर पाबंदियां लगेंगी, वो रब आसमान से मानो सलवा से भी अच्छा तुम्हारे लिए उतार देगा। और अगर तुम्हें यकीन नहीं आता ना, तो वो टूटी जूती, फटी पगड़ी, ये पड़ोस में, ये पड़ोस में, ज्यादा दूर नहीं है, ये पड़ोस में है। टूटी जूती, फटी पगड़ी, हाथों में जंजीरें, पांव में जंजीरें। आज ट्रंप कहता है बैठ जाओ, पाकिस्तान वालों इनको हमारे साथ बिठा दो, सऊदी अरब वालों बिठाओ, कतर वालों बिठाओ। कहते नहीं बैठते, अपनी शरायत पे बैठेंगे। हाँ, अपनी शरायत पे बैठेंगे। उनके 4 रिहा करते हैं, अपने 400 रिहा करवाते हैं। देख लो, और जरा उस रब से भी तो अपना ताल्लुक कायम कर लो ना। छोड़ो ये अमेरिका, अफ्रीका, फुला फुला। रज़्ज़ाक मेरा अल्लाह है, ना अमेरिका है, ना अरब है, ना आजम है, कोई नहीं है। मैं मेरे साथियों आपसे कहना चाहता हूं, ये चाहते क्या है? ये चाहते हैं कौम जज्बाती हो, मुल्क में इंतशार हो, मुल्क में फसाद हो, मुल्क के अंदर कत्ल गारत गिरी हो, यहां शिया सुन्नी बुनियाद पर लड़ाई हो। इंशाअल्लाह ये कभी नहीं अब होगा, कभी नहीं होगा। हमने पहले भी नहीं किया, हमने अपने सीने आगे किए, गोलियां खाई, मेरी मस्जिदें, मेरे मदरसे, मेरे अकाबिर लहू लुहान हुए। हमने फिर भी असला नहीं उठाया, हमने फिर भी गन नहीं उठाई, हमने फिर भी अमन की बात की है। रोज बात करते हैं बराबरी करने के लिए कुछ लोग कि जनाब बैरूनी इमदाद। ये मेरे सारे अकाबिर बैठे हैं, मशाइख बैठे हैं, इदारों के लोग भी बैठे होंगे, ये लाइव भी जा रहा है। आओ फैसला करते हैं। जिसने इस मुल्क के अंदर अरबों से मदद ली हो या ईरान से मदद ली हो, आओ उसको साबित करो। मैं मुल्क के इदारों से कहता हूं, मेरे से आगाज करो, आओ बिस्मिल्लाह, मेरे से आगाज करो। और इनसे भी जरा पूछो, इनसे भी आगाज करो। अगर हमने कभी इस मुल्क के अंदर फितना फसाद के लिए, आगे जाता हूं तबलीग के लिए, किसी मस्जिद के लिए, किसी मदरसे के लिए, किसी अरब मुल्क से इमदाद ली हो, तो हमें लटका दो, वरना जरा इनका भी मुहासबा कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा। खुलेआम दावत दे रहा हूं, छुप छुपा के नहीं। मुझे पता बड़ी तकलीफ होती है, कहते ये सऊदी अरब चला जाता है। और सऊदी अरब जाना, रोजा रसूल पे हाजिरी जो है, मैं ये समझता हूं मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म के बगैर नहीं होती है। ये बैठे हैं मेरे अकाबिर, वहां वही जा सकता है जिसको वो इजाजत दे दे, ये मेरा अकीदा है। तो अगर वो मुझे बुलाते हैं तो तुम्हारा बाप भी मुझे नहीं रोक सकता है। हाँ, बड़ी तकलीफ है। और जाहिल इतने हैं, मैं आम जहाज से जाता हूं, इनको वो भी स्पेशल फ्लाइट लगती है फरूकी साहब। इनके आसाब पर मुसल्लत हो गया हूं, इसलिए कि मैं अबू बकर सिद्दीक की सदाकत का चौकीदार हूं, मैं उमर बिन खत्ताब की अदालत का गुलाम हूं, मैं उस्मान बिन नूरैन की सदाकत और हया का पैरोकार हूं, मैं हैदर कर्रार का मानने वाला हूं। तुम्हें नहीं खेलने देंगे हम। ये उलमा बोर्ड, ये ओहदे, ये मनसब, ये तुम्हारे लिए बड़े मोतबर होंगे। मैं आज आपको ये भी बता देना चाहता हूं, 1.25 साल या 1.5 साल हमें आए हुआ है। फारूकी साहब, 1 रुपया आज तक मैंने उलमा बोर्ड में हुकूमत से नहीं लिया। 1 रुपया, 1 रुपया। हम अपनी मदद आपके तहत चल रहे हैं। तकलीफ क्या हो रही है? तकलीफ यह है कि पहले फैसले आते थे, कई साल गुजर जाते थे। अब अदालत मामला भेजती है, 24 घंटे में अदालत को वापस चला जाता है। तुम्हें तकलीफ ये है। अगर इस तकलीफ को खत्म करना है तो तौहीन और गुस्ताखी बंद करो। हमें शौक नहीं है किसी को गुस्ताख बनाने का, और ना हमें शौक है कि हम जबरन किसी से असहाब रसूल और अहले बैत को मनवाना चाहते हैं। मुझे कोई शौक नहीं है, क्योंकि मेरे सहाबा और अहले बैत जो हैं उनको इसकी जरूरत नहीं है।
तू अपने घर में अपना अकीदा बयान कर, मैं अपने घर में अपना अकीदा बयान करूंगा। चौकों चौराहों में आओगे, तौहीन करोगे, मैं अपने कानून को हरकत में लाऊंगा। मैं गवर्नमेंट से कहूंगा, नहीं मानेगी, एहतजाज करूंगा, नहीं मानेगी, धरने दूंगा, लेकिन याद रखो तुम्हें वो खेल नहीं खेलने दूंगा जो तुमने शाम और इराक में खेला। अभी 3 दिन पहले मैं आप सब नौजवानों से भी कहना चाहता हूं कि मोहतात रहा करो। ये सोशल मीडिया पे, एक सोशल वेबसाइट पे एक मकतबा फिक्र के खिलाफ एक ट्रेंड मैसेज चला। 2 दिन पहले की बात है या 3 दिन पहले की बात है, बहुत चला। मैंने कहा यह जरूरत से ज्यादा तेज चल रहा है। पता चला कि 3,500 5,000 में से हिंदुस्तान से उसको चलाने वाले थे, लाइक करने वाले थे। पाकिस्तान से 3% थे, 97% मुल्क से बाहर थे। समझ आ रही तुम्हें? समझ आ रही कि नहीं आ रही? जो अफगानिस्तान में जूते खा के इंडिया निकला है, हमारे सलामती के इदारों की कोशिशों से, तालिबान अफगानिस्तान की मेहनत से, अब उसको ये पाकिस्तान का अमन हजम नहीं हो रहा। एक तरफ वो चाइना से जूते खा रहा है, दूसरी तरफ नेपाल से जूते खा रहा है, और इंशाअल्लाह बारी करीब है हमसे भी जूते खाने की। मैं अपनी फौज के जवानों से भी और सिपा सालार से भी कहना चाहता हूं, पिछले साल भी कहा था कि कश्मीर के लिए आप एक कदम आगे बढ़ाएं, हमारे सीने पहले होंगे, हमारे सीने पहले होंगे, मेरी फौजी जवान का सीना बाद में होगा। हमें पता है हिंदुस्तान को क्या तकलीफ है, कौन अरब दुनिया के अंदर क्या खेल खेल रहा है। आज मैं इस प्लेटफार्म से फलस्तीन के मजलूमों को भी पैगाम देना चाहता हूं कि हम तुम्हारे साथ, जो तुम कबूल नहीं करोगे वो हम कबूल भी नहीं करेंगे। बड़ा शोर था, यहां मुंह टेढ़ा करने वाले शुरू थे। सऊदी अरब ने कह दिया जल्दी करो, इस्राइल को मानो, फुला ने कह दिया। शर्म भी इन बेहयाओं को नहीं आती कि जब सऊदी अरब ने कहा जो फलस्तीनी कबूल करेंगे वो हमें कबूल है, हम इस्राइल को नहीं मानते। पाकिस्तान की हुकूमत ने भी कह दिया, और फिर बहरीन, ओमान, कुवैत इतना कमजोर समझ लेते हैं 1 मिनट के अंदर। और अगर सारे ही साथ छोड़ जाएं, अफगान तालिबान का किसने साथ दिया था? आप भी साथ छोड़ गए थे। हाँ, साथ देने वाला असल कौन है? बोलो जरा। ना कोई नहीं, जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। साथ देने वाला कौन है? वो अल्लाह का जब साथ हो, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, जब तुम अल्लाह के दीन की मदद के लिए निकलोगे वो भी तुम्हारी मदद को आएगा। और जब वो आ जाए फिर किसी और की जरूरत नहीं। वह युसब्बित अक़दामकुम, फिर पांव लड़खड़ाएंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, टांगे कांपेंगी नहीं, फिर अल्लाह की मदद से तुम गालिब आओगे। इंशाअल्लाह हम गालिब आएंगे। और मिर्जा मसरूर, आज फिर तुझे इस प्लेटफार्म से दावत देते हैं, ऐलान कर दुनिया का कौन सा शहर, कौन सा मकाम, कौन सी जगह हम तेरे साथ मुबाहला और मुनाजरा के लिए तैयार हैं। हम अपने अकाबिरीन की इस दावत को हमेशा जारी रखेंगे। तेरा बाप मिर्जा ताहिर भी हमने हाइड पार्क से भगाया था। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उस वक्त अपने अकाबिरीन का तर्जमान होने का एजाज हासिल है। वहां से तुझे अपने अकाबिरीन की मौजूदगी में तेरे बाप को भगाया था। पहले तो तू कभी ये कबूल नहीं करेगा, और अगर कभी करेगा तो इंशाअल्लाह हम इमाम काबा की सरबराही में वहां पहुंचेंगे। हम अपने हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह मौलाना अब्दुल हफीज मक्की के जानशीनों के साथ वहां पहुंचेंगे। हम हज़रत मौलाना डॉक्टर सईद अहमद अनायतुल्लाह की सरबराही में वहां पहुंचेंगे। और इंशाअल्लाह वो हक और बातिल को जाहिर करने वाला दिन है। हुकूमत से गुजारिश है कि जनाब वाला, यहां एक सलीमुद्दीन रहता है जो रोजाना झूठ बोलता है, रोजाना तुम्हें गुमराह करता है। कितने उस पे मुकद्दिमात हैं,
अभी उसने झूठ बोला। क्या फारूकी साहब, बड़ा अजीब झूठ है। अभी उसने लिखा कि ताहिर अशरफी को हुकूमत पैसे देती है, ये आगे खत्मे नबूवत के रजाकारों को पैसे देता है ताकि हमारे खिलाफ मुहिम चलाई जाए। मैंने कहा अल्लाह करे ऐसी हुकूमत आ जाए, कहो आमीन। अल्लाह करे ऐसी हुकूमत आ जाए जो मुझे पैसे न दे लेकिन कम अज कम तुम्हारे खिलाफ काम करने वालों के लिए रोड़े भी ना लटकाए, उनके लिए मुश्किलात भी ना बनाए। हाँ, कहता है जी ये सारा कुछ जो हो रहा है ना, ये तो हुकूमत हमारे खिलाफ करवा रही है और ताहिर अशरफी के जरिए करवा रही है। मैंने कहा पैसे भी छोड़ो, करवाना भी छोड़ो, इस हुकूमत को कहो ये हमारे रास्ते में रोड़े अटकाना बंद कर दे। तुम्हें अगर 24 घंटे के अंदर इंसान का बच्चा ना बनाया तो हमारा नाम भी बदल देना। ये कोई नो गो एरिया नहीं है। सारा दिन डीसी साहब के पास जाता है, कमिश्नर जी खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में फुलाना ना आए, फुलाना ना आए, ये तुम्हारे बाप का मुल्क है। ये बेचारा मलंग है शबीर उस्मानी, इसके पीछे पड़ा रहता है, ये भी बैन करो, ये भी बैन करो, ये भी बैन करो। और मैंने कहा बैन करोगे तो और जोर से आएंगे, और जोर से आएंगे, इसलिए कि फिर अजर भी डबल हो जाएगा। अब तो अल्लाह कहेगा गाड़ी भी थी, मौसम भी ठीक था, गाड़ी में एसी भी था, तुम पहुंच गए, फिर तो रब डबल अजर लिखेगा कि इनको रोक रहे थे ये फिर भी पहुंच गए। हाँ, तो इसलिए मेरे अजीजों घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। आखिरी बात कह के इजाजत चाहूंगा, और ये जो नाग है ना, नाग, ये डंग मार के अबू बकर सिद्दीक का भी कुछ नहीं बिगाड़ सके थे, ये अब भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, क्योंकि अल्लाह ने उतार दिया ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। बहुत शुक्रिया। मैं एक बार फिर इस कामयाब तरीन कॉन्फ्रेंस पे, अभी रास्ते में मुझे किसी ने कहा कारी साहब, अशरफी साहब पिछली मर्तबा आपने कहा था कि आइंदा साल इस मजमे से ज्यादा मजमा होगा। मैंने कहा इंशाअल्लाह, कोरोना पता नहीं क्या क्या और क्या क्या, माशाअल्लाह पिछली मर्तबा से 2 गुना ज्यादा मजमा है और अगले साल इससे भी ज्यादा मजमा होगा। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।